हेलो एवरीवन। सो गाइस, पार्सिंग आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं तो एक और वीडियो आपके सामने है। पहले मैं बता दूं गाइस कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आप जब नहीं दबाते हो तो फिर मेरा वीडियो प्रमोट नहीं होता है, मतलब लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। तो आप समझ ही रहे हो। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक दबाओ, नहीं अच्छा लगता है तो मत देखिए वीडियो, सिंपल। अच्छा लगता है तो लाइक दबाइए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं। सो गाइस, आज पार्सिंग करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस देखिए। यहाँ लिखा है कि इंडियन ऑफिशियल्स escort 7 of the 8 former Navy personnel to New Delhi in passenger flight। अब पहले इसको समझते हैं गाइस, बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए ये एस्कॉट, एस्कॉट हमारा वर्ब है गाइस। तो इसकी पार्सिंग यूँ कीजिए कि अगर ये वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या आता है? वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट। तो ये जो इंडियन ऑफिशियल्स है ये हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, एक मैं आपको पॉइंट की बात बता देता हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा। देखिए, जैसे यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ इंडियन, मैं बोलूँ कि भाई इंडियन क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो इंडियन एक नाउन है ना, ये एक नाउन है। क्योंकि इंडियन है, इंडियंस भी होता है, इंडियंस भी होता है, तो इस नाउन का सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ भाई ऑफिशियल, ऑफिशियल क्या है, ये मेरा एक नाउन है ना, क्योंकि अगर ऑफिशियल है तो इसका ऑफिशियल्स भी हो सकता है, नाउन का प्लूरल बनता है। अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो उसका प्लूरल बनेगा, तो ऑफिशियल है तो ऑफिशियल्स भी होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ इंडियन ऑफिशियल्स, अब मैंने दोनों नाउन को मिला दिया, इंडियन ऑफिशियल्स कर दिया। अब आपको शायद नहीं पता कि यहाँ पर ऑफिशियल्स तो मेरा नाउन है, लेकिन ये जो इंडियन है ना, अब ये एडजेक्टिव बन चुका है। ये बहुत ख्याल रखिएगा। अब ये इन ऑफिशियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसे ऑफिशियल्स, इंडियन ऑफिशियल्स। अब यहाँ गलती से इंडियंस ऑफिशियल्स नहीं हो सकते, हमेशा याद रखिए। अब कभी भी अगर आपको ऐसे इंग्लिश बोलनी हो और जैसे कि आपने इंडियन लिख दिया, तो आप इंडियन को इंडियन बोलो, इंडियंस बोलो, चलेगा। बहुत सारे हैं तो इंडियंस बोलो, एक है तो इंडियन है। लेकिन गलती से आपने इंडियन कहने के बाद, मान लो यहाँ पर आपको क्रिकेटर बोलना है, तो आपने इंडियन क्रिकेटर्स कहा। अगर आपके मुंह से ऐसा निकल गया कि इंडियंस क्रिकेटर्स, क्रिकेटर्स, तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने किसी दो नाउन को एक साथ बोला, इंडियन को भी बोला, साथ में क्रिकेटर भी रखा, तो क्रिकेटर हमारा नाउन हो गया और जो इंडियन है वो अब एडजेक्टिव हो चुका है। वो क्रिकेटर के बारे में बता रहा है, कैसे क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर। तो अब चूंकि ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का कोई भी प्लूरल नहीं बनता है। रट लीजिए, रट लीजिए कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। एडजेक्टिव का डिग्री बदलता है, उसकी संख्या, उसके नंबर नहीं बदलते कि एक है और दो है, एक वचन बहुवचन, ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा था। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मैं कहता हूँ, लेट्स से कि अगर मैं कहता हूँ कि कपिल शर्मा, एक नाम है ना, एक नाउन है, ये मेरा एक नाउन है। अगर मैं कहता हूँ शो, शो एक वर्ब भी होता है, शो मतलब दिखाना, और एक शो हम देखने जाते हैं तो शो हमारा नाउन भी होता है। तो अभी इसको हम नाउन समझते हैं, है ना, कि अच्छा शो था, बुरा शो था, शो नाउन होता है। अब अगर मैं कहता हूँ कि कपिल शर्मा शो, तो आपको पता है कि ये शो तो आपका नाउन है, लेकिन कपिल शर्मा पे एडजेक्टिव हो चुका है। इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। कौन सा शो? कपिल शर्मा का शो, कपिल शर्मा शो। तो ऐसे जब दो नाउन साथ आते हैं तो एक नाउन बेचारा एडजेक्टिव बन जाता है। ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता, बहुत टीचरों को नहीं पता होता। तो ये मैं समझाना आपको चाह रहा था। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, तो इंडियन ऑफिशियल्स अगर मैं कह रहा हूँ तो ऑफिशियल्स मेरा नाउन है और ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है इंडियन, ये एडजेक्टिव है। ये बताना मेरा फ़र्ज़ था। तो अब समझ गए, इंडियन ऑफिशियल्स
एस्कॉर्ट का मतलब क्या होता है कि आपको बहुत ही सुरक्षा के साथ, प्रोटेक्शन के साथ आपको एक जगह से कोई सुरक्षित जगह पे ले जाओ, उसको एस्कॉर्ट कहते हैं। तो चूंकि ये हेडलाइन है तो हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़्यादातर होते हैं। लिखा एस्कॉर्ट है, हम क्या समझेंगे? एस्कॉर्टेड समझेंगे। तो इंडियन ऑफिशियल्स एस्कॉर्ट 7, यानी कि जो इंडियन ऑफिशियल्स है उन्होंने एस्कॉर्ट किया 7 लोगों को, ऑफ द 8, यानी कि 8 में से 7 लोगों को। 8 क्या? फॉर्मर नेवी पर्सनल। तो इंडियन ऑफिशियल्स ने एस्कॉर्ट किया 7 लोगों को, कितने में से? 8 में से। वो 8 कौन थे? फॉर्मर मतलब कि पुराने, ये भी एडजेक्टिव हो गया। फॉर्मर नेवी पर्सनल थे, नेवी के कर्मचारी थे। उसको एस्कॉर्ट करके कहाँ लाए? टू न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में ले आए। किस चीज़ में बिठा कर लाए? तो इन पैसेंजर फ्लाइट। अब फ्लाइट क्या है इस पर भी ध्यान दीजिए। फ्लाइट मेरा क्या है? नाउन है। पैसेंजर भी नाउन होता है, लेकिन फ्लाइट से पहले पैसेंजर आ गया तो अभी एडजेक्टिव बन गया, मानो ना मानो, अभी एडजेक्टिव बन गया। ये है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप गूगल पे सर्च करो कि पैसेंजर एडजेक्टिव है कि नहीं, ऐसे नहीं दिखाएगा। जो नाउन है उसको नाउन दिखाएगा, लेकिन जब वो इस सीक्वेंस में आ जाता है तो ग्रामर कहता है कि भैया ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ये है। गेटिंग द पॉइंट? तो फिर से देखिए कि इंडियन ऑफिशियल्स एस्कॉर्ट 7 ऑफ द 8 फॉर्मर नेवी पर्सनल, एस्कॉर्ट करके कहाँ पे ले आए? न्यू दिल्ली में ले आए। कहाँ, किस चीज़ से ले आए? पैसेंजर फ्लाइट से ले आए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि 8 इंडियन नेवी वेटरन्स। तो ये आपका यहाँ तक जो है ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। ये 8 इंडियन नेवी वेटरन्स ये सब्जेक्ट है। और इस तरह के सब्जेक्ट को गाइस हम नाउन फ्रेज कहते हैं। मैं आपको समझा दूँ जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं? सब्जेक्ट बनने का हक किस किस को है? सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा नाउन फ्रेज हो सकता है, और सब्जेक्ट कौन हो सकता है? सोचो सोचो। सब्जेक्ट हमारा नाउन क्लॉज हो सकता है, और कौन हो सकता है सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन हो सकता है। ओके, और ये प्रोनाउन में भी कौन सा? ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कोई पता चले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को बना दो, प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है। सब्जेक्ट हमारा जेरेंड भी हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है। ओके, ये सब सब्जेक्ट है। कई बार सब्जेक्ट हम इन्फिनिटी से भी बना देते हैं, इन्फिनिटी से भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो आपको अखबार में अगर ऐसा कभी दिखाई दे, लेट्स से कि आपको दिखाई दे रहा है कि मोहन वेंट टू मार्केट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है भाई? सब्जेक्ट मोहन है, तो ये एक नाउन है। देखिए कहीं पर ऐसा लिखा रहे कि अ ब्यूटीफुल गर्ल वेंट टू मार्केट, अब सब्जेक्ट कौन है? तो ऑफ कोर्स ये वेंट से पहले यहाँ तक जो देख रहे हो सब्जेक्ट है, लेकिन क्या ये वन वर्ड का सब्जेक्ट है? नहीं, यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो एक गर्ल है, ये नाउन है। लेकिन इस नाउन से पहले जो आया उसको मॉडिफायर कहते हैं, वो सब मॉडिफाई कर रहा है, वो मॉडिफायर है। उस मॉडिफायर के अंदर क्या क्या हो सकता है? आर्टिकल हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। तो ये सारा मिलाकर कर जो बना ना, इन सारे मिलाए हुए को हम नाउन फ्रेज कहते हैं, नाउन फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये नाउन फ्रेज है। 8 इंडियन नेवी वेटरन्स, यहाँ पर मेन नाउन कौन सा है? ये वेटरन्स। वेटरन्स हमारा मेन नाउन है, और इस नाउन के बारे में ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो यूँ अगर ऐसे देखा जाए तो सबको आप एक एडजेक्टिव मान सकते हो कि पूरा 8 इंडियन नेवी ये पूरा एक एडजेक्टिव है। और बात उस किसके बारे में कह रहे हो? वेटरन्स के बारे में कह रहे हैं। वेटरन्स कौन होता है? जो किसी जगह बहुत लंबे समय से काम कर रहे होते, तो पुराने एक्सपीरियंस वालों को वेटरन कहा जाता है। तो यहाँ पर वेटरन एक सिंगुलर नाउन है और वेटरन्स एक प्लूरल नाउन है। तो वेटरन्स है कि 8 भारतीय नेवी के एक्सपीरियंस्ड अनुभवी लोग। यहाँ तक समझ गया? अब हम पार्सिंग करते हैं कि जब हमारा ये वेटरन्स आ गया, जब हमारा ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट हो गया, ये नाउन फ्रेज सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट अपने बगल में तुरंत क्या मांगता है? एक वर्ब मांगता है।
यहाँ आपको वर्ब दिखाई दे रहा है? दिमाग लगाइए, कहीं दिखाई दे रहा है? तो आपको अखबार क्यों समझ में नहीं आता है? आपको कंफ्यूज करेगा। सब्जेक्ट के बाद वो वर्ब देगा ही नहीं, आप फंस जाओगे। देखो यहाँ पर क्या आपको कंफ्यूज कर दिया उसने, हु लगा दिया। तो अब यहाँ मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ। आज बस हो ही जाए, दूध का दूध पानी का पानी। गाइज एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा ना, आप लोग मान लो 2 या 3 हज़ार लोग मेरे वीडियो देखते हो या 4 हज़ार लोग देखते हो, तो अगर आप देखते हो तो आपको पसंद अगर आता है तो लाइक बटन प्लीज़ दबाइए यार। 200-400 लोग लाइक करते हैं, इससे ना यूट्यूब मेरे वीडियो को प्रमोट नहीं करता। आप बात को समझिए, फिर मैं ये भाषण रोज़ दूंगा। अगर दिल से आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप वो लाइक बटन दबा के जाओ, और अगर नहीं दबाना है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को मत देखिए ना, फ़ायदा क्या है यार, मत देखिए प्लीज़। अब देखिए मैं कलर चेंज करके बोल रहा हूँ कि हु हैड बिन इन कतारी कस्टडी सिंस August 30, 2022। बस यहाँ तक देख लो, ये लाल वाले को देखो, हु से लेकर 22 तक उसने क्या किया, आपको उलझा दिया। सब्जेक्ट है, वर्ब है ही नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ फालतू चीज़ आ गई। अब देखो वर्ब कहाँ है, अब इसको फिर मैं ब्लू कर रहा हूँ। वर्ब है ये, ये तो देख लो, वेटरन्स तक आपका सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट का वर्ब देखो कहाँ पर है, ये वर। तो बीच में जो लाल है वो है ना दीवार, ऐसे तोड़िए सेंटेंस को। तो पहले हम देख लेते हैं कि वेटरन्स वर रिलीज्ड। अच्छा, ये एक्टिव में है कि पैसिव में है? तो ये पैसिव में है। तो 8 इंडियन नेवी अनुभवी लोगों को वर रिलीज्ड, उन्हें रिलीज कर दिया गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कब किया गया? ऑन संडे। कभी भी संडे मंडे ट्यूसडे आएगा तो प्रेपोजिशन क्या आएगा? ऑन आएगा। कहाँ पे? इन दोहा। संडे को दोहा में रिलीज कर दिया गया। एकदम क्लियर। अब आते हैं कि भाई ये जो हु से शुरू किया ये क्यों लिखा है? तो इसको कहा गया है दोस्तों एडजेक्टिव क्लॉज। ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए बात को समझिए, ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया। आइए देखिए, अभी आजकल क्या होता है न्यूज़पेपर स्टाइल में, न्यूज़पेपर स्टाइल, यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट दिखाएंगे। हो सकता है सब्जेक्ट आपका जो होगा वो मान लो नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज में सब्जेक्ट दिखाया, आप ढूंढते रह जाओगे, वर्ब नहीं मिलेगा, यहाँ पे वो लगा देंगे एक एडजेक्टिव क्लॉज, लगा दिया एडजेक्टिव क्लॉज, और फिर यहाँ पर जो नाउन फ्रेज है फिर वहाँ पर उसका वर्ब दे देंगे, वर्ब दे देंगे, उसके बाद जो भी होगा सेंटेंस ऐसे होगा। तो आप कैसे फंसते हो, ये आपका रहा सब्जेक्ट, उसके बाद आप यहाँ उलझ जाते हो, जबकि वर्ब यहाँ पर, इस बेचारे सब्जेक्ट का वर्ब यहाँ पर। तो ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है, इसी नाउन के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि अ ब्यूटिफुल गर्ल, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, ये नाउन फ्रेज है। अब मैं इसका वर्ब नहीं लगा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहा हूँ हु, और मैंने बोला ब्यूटिफुल गर्ल हु वॉज ट्राइंग टू let's say trying to take some money from me has been found dead today। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखो दोस्तों, तो आप फंस जाओगे कि अ ब्यूटीफुल गर्ल ये मेरा अगर सब्जेक्ट है तो भाई इसका वर्ब किधर है? देखो कहाँ उलझा रहा है आपको, ऐसे 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 उलझा दिया। इसका वर्ब है ये हैज़ बीन फाउंडेड, एक सुंदर लड़की मृत पाई गई है आज। तो अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, ये हु है कि वही सुंदर लड़की हु वाज ट्राइंग, जो कोशिश कर रही थी, टू टेक सम मनी फ्रॉम मी, मुझसे कुछ पैसे लेने की कोशिश कर रही थी, वो मृत पाई गई है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, कई बार इस सब्जेक्ट के बारे में बताना पड़ता है, इसलिए बीच में ही दे देते हैं, क्योंकि नियम है कि अगर आप जिस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे दोस्तों, उस नाउन के बगल में ही रखना पड़ेगा एडजेक्टिव क्लॉज। समझ रहे हो ना? उसके बगल में रखोगे तो इसको इसके बेचारे इसके वर्ब से जुदा करोगे, बीच में ये कबाब है हड्डी बनना पड़ेगा, इस नाउन और इस वर्ब के बीच में ही आएगा एडजेक्टिव क्लॉज। लिख लो, रट लो, इसलिए ये खेल खेला जाता है, समझे? आइए चलिए, तो हम समझ गए कि वेटरन्स के बाद यहाँ क्या आया कि हु हैड बिन इन कतारी कस्टडी,
जो कतार के कतारी कस्टडी में, कतार वालों के कस्टडी में थे। कब से थे? सिंस अगस्त 30, 2022 से थे। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ कि ये जो वेटरन्स थे जो कस्टडी में थे उनको रिलीज कर दिया गया। अब है कि यहाँ पर हैड बीन क्यों लगा, देखो देखो हैड बीन क्यों लगा, बात को समझिए, सेंस पर फोकस कीजिए। न जाने अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कितनों को मैंने बताया कि भैया स्टेट ऑफ बीइंग टाइम वाला क्या होता है। देखिए आप लोग भी सीखिए। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई वो 5 दिनों से मुंबई में था, अगर आपने गलती से ऐसा बोल दिया ना भाई कि ही वॉज इन मुंबई फॉर 5 days, तो आप चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, बुरा मत मानिए, बट आपकी अंग्रेज़ी गलत है, ये गलत है। वो 5 दिनों से मुंबई में था ऐसा बोलना पड़ेगा, ही हैड बिन इन मुंबई फॉर 5 days। मानो ना मानो यही सच्चाई है, दिस इज द फैक्ट। हैड बिन बोलना पड़ेगा। अगर सेंस लगाना है तो सेंस आपको पता है कि जनवरी फरवरी मार्च डेट लगाने में सेंस आता है। मान लो वो 2022 से वहाँ पर था तो ही हैड बिन इन मुंबई सिंस 2022, ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हुए, यहाँ तक की पार्सी एकदम हो गई सही से। अब यहाँ देखिए, इंडियन ऑफिशियल्स स्कॉटेड, तो देखो इंडियन ऑफिशियल्स ये आपका सब्जेक्ट हो गया। देखो, और मैंने अभी समझाया था कि अगर कोई पूछे कि यहाँ ऑफिशियल्स कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इंडियन क्या है, तो गूगल में सर्च करोगे, कहीं सर्च करोगे तब तो नाउन दिखाई देगा, बट ग्रामर के अकॉर्डिंग ये ऑफिशियल्स नाउन है और इंडियन अब एडजेक्टिव बन चुका है। तो जो भारतीय ऑफिशियल्स हैं स्कॉटेड, इन्होंने मतलब स्कॉट करके ले आए। स्कॉट का मतलब क्या? प्रोडक्शन में ले आए। कितनों को? 7 of the 8 फॉर्मर डेथ रो प्रिजनर्स, 8 में से 7 को ले आए। फॉर्मर मतलब भूतपूर्व। यहाँ पर लिखा है कि डेथ रो प्रिजनर्स। अब यहाँ भी देखो, प्रिजनर्स हमारा नाउन है, प्रिजनर्स नाउन है, तो इस नाउन से पहले ये जो 2 शब्द आए हैं ना, डेथ रो, तो हमें इस डेथ रो को एडजेक्टिव घोषित करना पड़ेगा। अभी एडजेक्टिव बन चुका है। हालांकि आप डेथ को ढूंढोगे तो वो भी नाउन दिखाई देगा, रो भी शायद ढूंढोगे तो नाउन दिखाई देगा, लेकिन चूंकि प्रिजनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसे प्रिजनर्स? डेथ रो, जो मौत के लाइन में खड़े थे, मौत के मुंह में जाने के लिए जो खड़े थे, वो जो प्रिजनर्स, तो एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? तो उनको स्कॉट करके कहाँ लाया गया? न्यू दिल्ली। देखो अब फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होता है? स्कॉट वर्ड किधर गया? देखो देखो, ये स्कॉट वर्ड है, स्कॉट के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू आता है। स्कॉटेड किधर? टू न्यू दिल्ली। क्लियर? अब है कि बाय अ पैसेंजर फ्लाइट, किस फ्लाइट से? तो पैसेंजर फ्लाइट, तो फ्लाइट मेरा नाउन है, तो पैसेंजर क्या हो गया? एडजेक्टिव का काम करेगा। फिर यहाँ एक प्रेपोजिशन लगा है, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग क्या है? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने बगल में क्या लेता है? अपने बगल में नाउन ले सकता है या नाउन फ्रेज ले सकता है। तो ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स ऑफ मंडे, ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज लिया है। अर्ली आवर्स का मतलब क्या होता है? सुबह में मान लो 3 बजे 4 बजे, एकदम सुबह सुबह, भोर भोर को कहते हैं अर्ली आवर्स। तो यहाँ तक एकदम क्लियर है। उनको दिल्ली पहुँचाया गया कब? एकदम मंडे के सुबह सुबह। चलिए आगे बढ़ते हुए, इतना पार्सिंग हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ लिखा है कि द डेवलपमेंट वॉज फॉलोड बाय द अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट के बाद यहाँ जो दैट है ना, एकदम चश्मा लगा लीजिए, देखिए दैट क्या कर रहे हैं यहाँ पर? दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट कतर ऑन वेंसडे आफ्टरनून ऑन हिज वे बैक होम फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वेयर ही विल पे अ 2-day विजिट। यहाँ तक देखते हैं पहले। तो देखिए कि द डेवलपमेंट, एक कॉमन सेंस है कि चूंकि यहाँ पर द लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, तो ये डेवलपमेंट 100% नाउन होने वाला है, क्योंकि इस डेवलपमेंट के बगल में कुछ और नहीं दिया है, तो ये अकेला नाउन है, तो डेवलपमेंट हमारा नाउन हो गया। तो ये सब्जेक्ट है कि द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जो विकास, जो ग्रोथ, जो प्रोसेस होना था। तो ये जो प्रोसेस हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ, वाज फॉलोड बाय द अनाउंसमेंट। यहाँ तक पहले देखते हैं, फॉलोड बाय का क्या चक्कर है, क्या समझ में आ रहा है?
द डेवलपमेंट वॉज फॉलोड बाय, जैसे आपको समझाता हूँ गाइस, देखिए अखबार में जब भी आपको दिखाई दे फॉलोड बाय, तो इसका मतलब क्या होगा? इफ़ आई से, मैं कहता हूँ कि स्टॉर्म वॉज फॉलोड बाय अ हैवी रेन, तो याद रखना फॉलोड बाई के पहले जो आ रहा है ना, वो घटना पहले घटेगी, यानी कि जो स्टॉर्म है ये फर्स्ट, और ये जो हैवी रेन है ये घटना उसके बाद घटी, ये सेकंड, वो फर्स्ट है सेकंड है, इसको ऐसे लिख देता हूँ सेकंड। तो ये दिखाने के लिए होता है कि ये पहले ये घटना घटी, तुरंत उसके बाद ये घटना घटी। तो अंग्रेज लोग फॉलोड बाय का इस्तेमाल करते हैं कि स्टॉर्म वॉज फॉलोड बाय हैवी रेन, यानी कि आंधी के तुरंत बाद भैया भारी बारिश हो गई। तो पहले क्या हुआ? पहले आंधी आई, उसके बाद क्या हुआ? हैवी रेन हुआ। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि द डेवलपमेंट वॉज फॉलोड बाय द अनाउंसमेंट, तो पहले क्या हुआ? ये डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ? एक अनाउंसमेंट हुई। क्लियर? अच्छा जी, अब इस अनाउंसमेंट के बगल में क्या लिखा है? अनाउंसमेंट दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बताओ कि दैट क्या है, जरा लगाओ दिमाग, क्या है ये दैट? मैं आपको समझाता हूँ क्या है। 2 दिन से आपको मैं समझा रहा हूँ ये क्या होता है। देखिए ऐसे, देखिए इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज, और ये एक एपोजिशन है। एपोजिशन ये हम कब यूज़ करते हैं? जब मैं ऐसे बोल दूं कि द अनाउंसमेंट वॉज अमेजिंग, ये सेंटेंस सबके समझ में आ रहा है? अनाउंसमेंट तो भैया कमाल का था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको कहीं से पता चल रहा है कि अनाउंसमेंट किस चीज़ की हुई थी? सोचिए जरा, लगाइए दिमाग। आपको कहीं से पता चल रहा है कि अनाउंसमेंट में कोई आने वाला है कि कोई जाने वाला है, किसी को इनाम मिला है, कहीं कुछ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि अनाउंसमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि अनाउंसमेंट किस बारे में थी। मुझे अनाउंसमेंट को भी एक्सप्लेन करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं खेल खेलूँगा। कौन सा खेल खेला होवे? नाउन क्लॉज लगाऊंगा अपोजिशन वाला, इसीलिए तो ग्रामर में हमें ये दिया गया हक। तो मैं क्या करूँगा? द अनाउंसमेंट, तुरंत यहाँ पर दैट लगाओ, आंख बंद करो, दैट लगाओ, जो होगा अच्छा होगा, लगाइए दैट। द अनाउंसमेंट दैट। अब अनाउंसमेंट को एक्सप्लेन करो। क्या अनाउंसमेंट है? मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मुझे एक लेट्स से कि मुझे एक कैमरा गिफ्ट किया जाएगा, ये अनाउंसमेंट है। द अनाउंसमेंट दैट आई विल बी गिवन अ कैमरा, ये अनाउंसमेंट को मैंने दैट चिपकाया और यह अनाउंसमेंट लगा दिया। अब मैं कह रहा हूँ वॉज अमेजिंग, वॉज अमेजिंग। तो अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अब कोई बोले कि भैया ये दैट क्या है, तो ये दैट वो दीवार है, ये दैट वो ब्रिज है जो आपके अनाउंसमेंट को बता रहा है कि अनाउंसमेंट ये वाली थी, ये वाली थी। अनाउंसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बीच में आता है, इसी को कहते हैं नाउन क्लॉज एपोजिशन वाला। क्लियर? जैसे मैंने एक दिन और बताया होगा कि जैसे अनाउंसमेंट हो गया, या मैं ऐसे बोलूँ कि द फैक्ट, अब मैं बोलूँ कि द फैक्ट इज़ बिटर, जो सच्चाई है वो बहुत ही कड़वी है। तो क्या सच्चाई पता चल गई किस बारे में है? कौन सी सच्चाई लिखी हुई है? ऐसा सच्चाई है कि चिंटू भाग गया? ये सच्चाई है कि वो प्रेग्नेंट है? कहीं सच्चाई दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। तो सच्चाई को दिखाइए ना, दिखाइए। द फैक्ट लगाइए दैट, द फैक्ट दैट। अब बताइए क्या सच्चाई थी? द फैक्ट दैट शी लव्स मी। नहीं, प्यार तो मीठा होता है ना, ये तो बिटर है। शी हेट्स मी, द फैक्ट दैट शी हेट्स मी इज बिटर। अब बताइए कैसा लगा? समझे? ये है। चलिए इसको फिनिश करते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है
इसके बाद क्या हुआ, एक अनाउंसमेंट हुआ। क्या अनाउंसमेंट थी? यह थी कि प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी विल विजिट, वो विजिट करेंगे किधर, कतार जाएंगे, मतलब कतर जाएंगे। कब जाएंगे? ऑन वेंसडे। किसी भी संडे मंडे समय ऑन लगता है। अच्छा, कब जाएंगे? आफ्टरनून को जाएंगे। फिर है कि ऑन हिज वे बैक होम, ये चलता है ना, वे बैक, वे बैक का मतलब ये वापसी, वे बैक होम का मतलब है घर वापस आते समय। तो ऑन हिज वे, ऑन द वे तो समझ रहे होंगे ना, ऑन द वे रास्ता होता है। तो कोई बोले कि, मैं ये भी आपको समझा ही देता हूँ, ये भी बहुत पॉपुलर है आजकल। देखिए, जैसे कहीं सबको पता है कि ऑन द वे, ये बना बनाया हमारा फ्रेज होता है, ऑन द वे इसका मतलब होता है रास्ते में, रास्ते में। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ऑन, यहाँ पर मैं एक पजेसिव एडजेक्टिव लगा दूंगा, पजेसिव एडजेक्टिव। वो क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव? ऑन के बाद आप माई लगा दो, योर लगा दो, हिज लगा दो, हर लगा दो, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, हिज लगा दो, इट इज लगा दो। तो अगर मैं कहता हूँ कि ऑन माई, हो गया। अब आप यहाँ पर वे लगाओ, मैंने द हटा दिया, ऑन माई वे। अब मैं कुछ भी बोलूँ, ऑन माई वे टू ऑफिस, तो इसका मतलब है कि मैं अभी ऑफिस के रास्ते में हूँ, खाली रास्ते में नहीं हूँ, ऑफिस जाने के रास्ते में हूँ। अगर मैं कहता हूँ ऑन माई वे टू मुंबई, यानी कि मैं मुंबई जाने के रास्ते में, बीच में हूँ, मुंबई पहुँचा नहीं हूँ, टू लगा हुआ है, टू काम हुआ नहीं, होना अभी बाकी है। ओके, हालांकि यहाँ पर टू एक प्रेपोजिशन है, बट अभी इस लोकेशन पे पहुँचा नहीं हूँ, वे लिखा हुआ है तो अभी रास्ते में हूँ। उसी तरीके से अगर होम आ जाए, ऑन माई वे, तो होम अपने साथ टू लेता नहीं है, तो ऑन माई वे होम ऐसा बोलना पड़ेगा। तो ऑन माई वे होम का मतलब घर जाने के अभी बीच में हूँ, रास्ते में हूँ। और जब मैं घर वापस जा रहा हूँ तो ऑन माई वे बैक लगा दो, यहाँ पर वे बैक होम, यानी कि घर वापसी के रास्ते में हूँ, बीच में हूँ। क्लियर? तो वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि ऑन, फिर यहाँ पर एक पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, हिज वे बैक होम। कहाँ से वापस जा रहे हैं? फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि UAE से वापस जा रहे हैं। वेयर ही विल पे अ 2-day विजिट, जहाँ पर वो 2 दिन का विजिट रखेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा वक्त नहीं गाइज, मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखिए, अगर आपको दिल से अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, आप लाइक करेंगे तभी वीडियो प्रमोट होगा, नहीं तो फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, बाय।